बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल ईसा होम किचन। जी वीवर्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गर्मियों की बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी जो कि गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा बनाई जाती है और पसंद की जाती है। ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो आज मैं आपके साथ कीमा करेले की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ईजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने 1 केजी बीफ का कीमा लिया है। उसको मैंने अच्छे से धो के वॉश करके ड्राई कर लिया। फिर हम इसके अंदर जो है 1 बड़े साइज़ का प्याज और 1 गट्ठी लहसुन की ऐड करेंगे और 2 टीस्पून हम इसके अंदर अदरक कुटा हुआ ऐड करेंगे और 1 बड़े साइज़ का टमाटर ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है, 1.5 टीस्पून इसके अंदर मैंने पीसी लाल मिर्च ऐड की है और 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। सूखे धनिया का पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया है और थोड़े से हम इसके अंदर खड़े मसाले ऐड करेंगे जो भी आपके पास घर में मौजूद हों। और फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी हम इसके अंदर 1.5 लीटर के बराबर ऐड करेंगे या फिर इतना कि जितने में हमारा जो कीमा है वो अच्छे से गल जाए। ये बीफ का कीमा है तो थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे ताकि हमारा जो कीमा है अच्छे से गल जाए। तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको कवर कर देंगे। हल्की आंच पर हम इसको अच्छे से पकाएंगे कि हमारा जो कीमा है वो अच्छे से गल जाए। पहले हम एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो बॉयल आना है वो स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसको कवर करने के बाद आधा घंटा जो है पकने के लिए छोड़ देंगे। इतने में हमारा जो कीमा है वो अच्छे से गल जाएगा। और अब दूसरी तरफ हम जो करेले हैं वो फ्राई करेंगे, जिसके लिए मैंने कढ़ाई के अंदर 1 कप घी का ऐड किया, अच्छे से गर्म किया। फिर इसके बाद हम जो करेले हमने काट किए थे 1 केजी करेले हैं वो ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इनको हम तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे। करेले जब आपने फ्राई करने हैं आपने उसके अंदर जो नमक है वो लाजमी ऐड करना है। इससे जो आपके करेले हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तेज़ आंच पर आपने इनको फ्राई करना है। करेलों को वॉश करने के बाद मैंने इनको पहले अच्छे से ड्राई किया, फिर हमने इसके जो बीज हैं वो निकालने के बाद इनको कट किया है। करेले का जो ऊपर वाला छिलका है वो मैंने बिल्कुल भी नहीं उतारा, जस्ट हमने इनको अच्छे से धोया और इसके बीज निकाले हैं। और अब हम इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। इस तरीके से आपके जो करेले हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे अगर आप इसके अंदर जो है नमक ऐड करेंगे और पहले आप इनको अच्छे से ड्राई करेंगे। पानी इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तेज़ आंच पर मुझे इनको फ्राई करते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। आप ये देख सकते हैं कि साइज़ में हमारे जो करेले हैं वो थोड़े से रह चुके हैं। घी भी हमने इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया कि हमें बाद में जो घी है वो निकालना पड़े, जस्ट इतना का जितना हमें हांडी के लिए चाहिए घी। 1 केजी करेले हैं तो 1 कप मैंने इसके अंदर जो घी है वो ऐड किया था। करेले हमारे जो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर जो है 2 बड़े साइज़ के प्याज स्लाइसिस में कट किए हुए ऐड किए हैं और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चियाँ उनमें कड़ लगा के वो भी ऐड कर दी हैं। 2 से 3 मिनट के लिए हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना, हमने जो प्याज हैं उनको खड़ा खड़ा रखना है। तो हमारे जो करेले और प्याज हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है घी अभी भी है। और अब हम दूसरी तरफ जो हमने कीमा रखा था बॉयल होने के लिए उसको चेक कर लेंगे। टोटल इसको आधा घंटा हो चुका है पकते हुए। इतनी देर में हमारे जो करेले हैं वो फ्राई हो चुके हैं। तो कीमा हमारा जो है वो भी अच्छे से गल चुका है। अब हम इसकी तेज़ आंच करके इसका जो पानी है वो ड्राई कर लेंगे और इस कीमे की हम जो है अच्छे से भुनाई करेंगे। अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो इस टाइम आप इसके अंदर नमक मिर्च और ऐड कर सकते हैं जब आपने कीमे की भुनाई करनी है। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो नमक मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मुझे स्पाइसेस थोड़े कम लग रहे थे इसलिए मैंने इसके अंदर जो हल्दी और पिसी लाल मिर्च है हाफ टी स्पून और ऐड की है। और घी भी हम इसके अंदर 1.5 चम्मच के बराबर घी जो है वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये जो बड़ा खाने वाला चम्मच है वो हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा घी ऐड नहीं करना क्योंकि जो हमने करेलों में घी ऐड किया था वो घी जो है हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो इसलिए आपने जस्ट इतना घी ऐड करना है जिसमें आप कीमे की जो बुनाई है वो अच्छे से कर सके। तेज़ आंच पर हम कीमे की अच्छे से बुनाई करेंगे कि इसका जितना भी पानी है ड्राई हो जाए और इसका जो घी है वो सेपरेट हो जाए। फिर हमने जो करेले फ्राई किए थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। कढ़ाई को हम अच्छे से साफ़ करके सारा घी जो है वो हम सालन के अंदर ऐड कर देंगे। बिल्कुल भी हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसके अंदर 2 जो है बारीक स्लाइसिस में कट किए हुए टमाटर ऐड करेंगे।
टमाटर ऐड करने से जो आपके कीमा करेले हैं वो बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल जो है ड्राई ड्राई सालन आपका नहीं बनेगा। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसको जस्ट मिक्स करेंगे और फिर हम जो है इसको दम में रख देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद 5 मिनट के लिए हमने इसको दम लाजमी देना है। इतने में हमारे जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे और कीमा करेला जो है वो अच्छे से घी छोड़ देगा। आप देखिएगा इसके अंदर कितना ज़्यादा जो घी है वो सेपरेट हो जाएगा। जस्ट हमने इसको 5 मिनट के लिए दम दिया। ये आप देख सकते हैं कि जितना भी घी था वो सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल परफेक्ट हमारे जो कीमा करेले हैं वो बनके तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल भी ये कड़वे नहीं बने। अब हम इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर थोड़े से गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर मैं इसके अंदर जो है ज़ीरा वो ऐड करूँगी, थोड़ा सा क्रश करके, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और 1/2 टीस्पून के बराबर इसके अंदर हम काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। तो हमारे जो मज़ेदार से कीमा करेले हैं वो रेडी हैं। ये आप देख सकते हैं खाने में ये इनका जो टेस्ट है बहुत ही मज़े का है, बिल्कुल भी ये कड़वे नहीं बने। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कीमा करेले की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं कि हमारा जो कीमा करेला वो कितने मज़े का बना है। और गर्मियों में इस तरह की जो डिशेज़ हैं वो बहुत ही मज़े की बनती हैं, तो इसलिए आपने मेरी ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।